पाकिस्तान को अगर दलाल मुल्क कहा तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? आप हिंदुस्तान के साथ हो या हिंदुस्तान के खिलाफ हो? ट्रम्प कुछ बोल देते हैं, कभी पाकिस्तान कुछ बोल देता है या लपक लिया जाता है। हर बात में हम चौधरी बने ये जरूरी है? बनता है पाकिस्तान बने चौधरी। आज अमेरिका का पिट्ठू है पाकिस्तान। देश में जब कोई ऐसा सिचुएशन होता है सर, तो जो विपक्ष उसकी एकजुटता की जरूरत होती है। जब भी कोई क्राइसिस होता है तो एकजुटता की जरूरत होती है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तो फिर क्या किया जाए? आपने एक कहावत सुनी होगी, आपदा में अवसर। आपदा में अवसर का जो एग्जाम्पल है ना, इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस पूरे मुहिम को जो है आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं कि कैसे इस वक्त क्राइसिस का समय है, मैं कैसे इसमें माइलेज ले सकता हूँ। पर हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। आपको कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताता हूँ मैं। जब नरेंद्र मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट या हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने साइलेंस अख्तियार किया कि हम इस पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं दिया। लगातार गलियारों में उन्होंने छाती पीटा कि हम खामोश क्यों हैं, हम खामोश क्यों हैं। उल्टा पड़ा। उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी ने कहा कि ये पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है, इंडिया को यही अख्तियार करना चाहिए था। दूसरी बात, जब हमारे को दो जहाज़ों को निकालने की अनुमति मिली, शाम तक सारे बड़े नेता बैठ के टीवी चैनलों पे कहने लग गए कि नहीं ये तो इंडिया आ ही नहीं रहा, ये अमेरिका के लिए निकलवाया है इन्होंने, अमेरिका का था इसलिए इन्होंने अपना झंडा लगा के निकलवाया है, ये यहाँ आएगा नहीं, अमेरिका जाएगा। आपको अच्छे से याद होगा। शाम तक अगले दिन वो दोनों जहाज जब इंडिया में डॉक होते हैं, खुद को मुँह की खानी पड़ती है। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, पाकिस्तान को दलाल मुल्क कहा। पाकिस्तान को अगर दलाल मुल्क कहा तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात होती है, पाकिस्तान के खिलाफ धुरंधर मूवी बनाई जाती है, पूरी मूवी पाकिस्तान के खिलाफ है, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप हिंदुस्तान के साथ हो या हिंदुस्तान के खिलाफ हो। आप गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट हिंदुस्तान की जनता ने चुना है ना, वो अपने आप तो जाकर नहीं बैठ गए वहाँ पे हाईजैक करके कि हम आप देश चलाएंगे अपना। जब जनता ने उनको चुन के भेजा है तो जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप आपदा के वक्त एटलीस्ट, बाकी टाइम आपके पास खूब मौके हैं सरकार को घेरने का, पर आपदा के टाइम पे आप क्यों अपने देश के साथ नहीं खड़े होते? आप क्यों ये जो आप कह रहे हो ना, पेट्रोल पंप पे लाइन लग रही है या गैस की किल्लत हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल विपक्ष का है, जो उन्होंने नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी। आज इस संकट के बीच में सरकार ने एक और फैसला लिया, पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी उस पर घटाई। क्या? बिल्कुल, देखिए उसी को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये भ्रम ना जाए कि इसका बेनिफिट पब्लिक को मिलने वाला है। ये कंपनियों के लिए घटाया गया है, तो ये एक्सपेक्टेशन ना जग जाए ये सुन के कि 10 रुपए रेट कम हो गए तो हमें को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। ये आपदा का समय है, इस वक्त सबको मिलजुल के मैनेज करके, मैं अगर मुझे फालतू घूमने के लिए मैं 10 किलोमीटर निकलता ना घूम के तेल बचाऊं, ये सारी जनता को सपोर्ट करनी पड़ेगी। और जब नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि कोविड जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रही है, उसका मतलब ये थोड़ी था कि आपको घर से निकलना नहीं है। चीजें कट आउट होंगी, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ेगा, थोड़ा क्राइसिस में जीने बिल्कुल ना हो उसके लिए पहले से तैयारी। जो खून का प्यासा देश है, जो अशांति फैलाकर देश बनाया है, उसको शांति दूत बनाया है, बड़ी शर्म आती है। और हमारे और नहीं सुनो बनाया है, ये एक बाजार में हवा फैल गई कि पाकिस्तान को, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, मध्यस्थता होनी शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात, ईरान ने तो आज फिर से उसके जहाज को रोक दिया। ईरान तो डिनाई पे डिनाई किया जा रहा है कि कोई मध्यस्थता नहीं हो रही है, वो खुद ही ट्रम्प कुछ बोल देते हैं, कभी पाकिस्तान कुछ बोल देता है या लपक लिया जाता है कि हाँ भाई देखो इसको बना दिया। अरे अभी कुछ नहीं बनाया है, जब बनाएगा ना, और अगर बना भी देता है तो हमारे को क्या, हमें चौधरी बनना जरूरी है क्या? हर बात में हम चौधरी बने ये जरूरी है? बनता है पाकिस्तान बने चौधरी। उनका मैटर है, उनके पड़ोसी का मैटर है, हम उनके इमीडिएट पड़ोसी है, हमेशा से उनके संबंध खट्टे मीठे रहे हैं। आज अमेरिका का पिट्ठू है पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान की धरती को इस्तेमाल करके मीडिएशन करता भी है तो हमें क्या दिक्कत है उससे? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? बाकी आपकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ेगा। मुझे याद है बचपन में जब कोयले के चूल्हे पे खाना बनता था ना, सुबह एक टाइम जलता था, शाम के टाइम एक टाइम जलता था, 2 टाइम जलता था, 3 टाइम का खाना बनता था, हम लोग वैसे ही खाते थे। आज गैस सिलेंडर है, अभी चाय बना ली, अभी पकौड़ी बना ली, अभी दाल बना ली, आधे घंटे बाद चावल बनाएंगे। रिड्यूस कर सकते हैं हम बिल्कुल, अगर उसको तरीके से करेंगे। सुबह एक टाइम खाना बनाएंगे, शाम तक खाएंगे, फिर एक टाइम खाना बनाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, बहुत लंबा तो नहीं चलने वाला है। जब तक चीजें सेटल डाउन नहीं हो जाती तब तक हम ये योगदान तो कर सकते हैं। हमने क्या दिया वो पहले हम बताएंगे, तभी हम पूछ सकते हैं कि हमको क्या मिलेगा। बिना दिए कैसे मांग रहे हो, कुछ तो देना पड़ेगा।